महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहो। मंत्री दुर्जन सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि नगर की समस्त कंचरियों ने इस जूनागढ़ के तख्त और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज मैं इन नगर की सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जूनागढ़ के शाही खजाने से इस सभी कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और 1-1 किलो मिठाई देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। सरकार महाराज के हुक्म की तामील हो। तामील होगी बाबू साहब। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। आइए।
यहीं से हम इस जूनागढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। और प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूं। गौर फरमाइए। समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए, अरे समाचार क्या, अरे रैयत में किस तौर की भय उठती है आवाज़। कि रैयत में किस तौर की भय उठती है आवाज़। मंत्री जी, हमारी आवाम के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा किस हाल में है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आज दरबार खास, यदि आप इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, ये जूनागढ़ की प्रजा किस हाल में है और इस प्रजा के क्या समाचार है। गौर फरमाइए राजन। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। ये जूनागढ़ की प्रजा, ये जूनागढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है। और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है ना। मेरे दानवीर सम्राट, यहाँ का बच्चा बच्चा आपके नाम का इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपना गर्दन कलम कराने को तैयार। मंत्री जी, आपके मुखार बिंदु से अपनी प्रजा के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में हमारी आवाम बहुत प्रसन्न है और खुश है। हमारे एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम करने को तैयार है। मंत्री जी, कि बजे ताली युगल करके, कि बजे ताली युगल करके, अरे सदा का ये नियम है, अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहते हैं धर्मावतार, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहते हैं जनाब महान। मंत्री जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह, खुश रहो।
कहिए मेरे दानवीर सम्राट, अपने इस खादिम गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से क्या जानना चाहते हैं राजन? सुरजन सिंह, हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी जो सेना है इस वक्त किस छोर पर है, किस तरीके से है। हमारी सेना को किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, गोला बारूद, कोई भी हथियार, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं राजन, अगर आप अपने इस खादिम गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से अपने सेना और सुरक्षा के बारे में जानना चाहेंगे तो आपका गुलाम जरूर बतलाएगा राजन। राजन, जो इस जूनागढ़ की सीमा सरहद गिरनार पहाड़ी पे दुश्मनों के सख्त मोर्चे लगे हुए थे, उसे आपकी सेना ने परास्त करके इस जूनागढ़ का शाही झंडा गिरनार पहाड़ी पर लहरा दिया राजन। और दक्षिण दिशा में अरब सागर में आपकी जल सेना 24 घंटे दुश्मनों से मोर्चा लगा रही है राजन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक आप हमारी सेना में हैं, जब तक दूसरे मुल्क का आतंकवादी, दूसरे मुल्क का दुश्मन हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास रहता है। राजन, अगर इजाजत हो तो आज हम इस भरे दरबार आपसे कुछ कहना चाहेंगे। सेना पर आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप कहना चाहते हैं? अवश्य कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार। राजन, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। किधर खोश मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त मेरी। महाराज जी, नौकरी करते बीती है काफी उम्र, कि सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, इसलिए छूट दे दो मुझे मान। राजन, आपको तो मालूम है कि मुझे सेनापति के काम करते करते मेरी उम्र बीत गई। अब हमारी उम्र नहीं रही कि मैं ये कार्यभार संभाल सकूं, इसलिए राजन आप छुट्टी दे दें और मैं अपने घर जाऊं। सेनापति सुरजन सिंह, आज भी राज दरबार तुम्हारी बुखार बिंदुशी में क्या सुना? जिस नौजवान की बहादुरी, जिस नौजवान की जाबाजी हिंदुस्तान से लेकर देश विदेशों तक हो, आज वही नौजवान छुट्टी की गुहार लगा रहा है और कहता है ये सेना का भार मुझसे समझता। अरे सेनापति सुरजन सिंह, मुझे आज भी वो दृश्य, वो दिन याद है जिस वक्त दूसरे मुल्क के दुश्मनों ने हमारे राज्य जूनागढ़ पर चढ़ाई किया था। उस वक्त आपने अपने पूरे फौज और बटालियन को लेकर दुश्मनों का सामना किया और दुश्मनों को मार भगाया था। तुम्हारी बहादुरी को दाद देता हूं, लेकिन आज वही बहादुर एक छुट्टी की गुहार लगाता है। सेनापति सुरजन सिंह, तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, छुट्टी
मानते हो कि तुम ही वफादार हो, दुश्मनों के मिटा डाले हर हौसले, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। कि दुश्मनों के मिटा डाले हर हौसले, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। सेनापति सुरजन सिंह, तुम्हारी तकलीफों को मैं समझता हूँ। काफी दिनों से तुम अपने बंगले पर नहीं गए हो और काफी दिन हो गए तुम बॉर्डर पर ड्यूटी करते करते तुम्हें थकान लगी रही है, तो मैं तुम्हें आराम करने के लिए कुछ दिनों का अवकाश देता हूँ। जाओ, जाकर अपने बंगले पर आराम करो। जब मुझे जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे। राजन, अगर आपको अपने इस खादिमे गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से इतनी आशा और विश्वास है राजन, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि बांध कर सर पे कफन, बांध कर सर पे कफन, रण में जौहर दिखला दूंगा। अगर बुरी नजर डाले जो दुश्मन, धड़ से शीश उड़ा दूंगा। जूनागढ़ की रक्षा के हित, जूनागढ़ के रक्षा के हित खून की नदी बहा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी देश को अपना शीश कटा दूंगा, अपना शीश कटा दूंगा। कि आपकी बातों से कुछ उजर है नहीं, आपकी बातों से कुछ उजर है नहीं, आपकी बात करते हैं स्वीकार। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े, देना संदेश आऊंगा दरबार। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े, देना संदेश आऊंगा दरबार। राजन, आपके कहने के अनुसार मैं अपने बंगले पर जा रहा हूं। जब कभी भी जरूरत पड़े अपने इस गुलाम को जरूर याद करना। जा सकते हैं। मंत्री जी, सुरजन सिंह अपने बंगले पर आराम करने के लिए गए हैं। जी राजन। लेकिन आज भरे राज दरबार मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे धार्मिक सम्राट, आज दरबारी खास आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए राजन। मंत्री जी, क्या बात है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी प्रिय महारानी का स्वर्गवास हो चुका है, और जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ था उस वक्त उनकी गोद में एक छोटा से बालक था। वो बालक की परवरिश मैं नहीं कर रहा था, कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये प्रजा भी हमारे पुत्र की बात है। इसलिए हमने अपने बच्चे की परवरिश के लिए दूसरा ब्याह किया है। लेकिन जो हमारी दूसरी महारानी है अभी राजकोट कभी नहीं आई। मैं चाहता हूं कि हमारी महारानी को यहाँ बुलवाया जाए और ये प्रजा भी देख ले और हमारे अधिकारीगण भी जान ले कि हमारी दूसरी महारानी है कैसे। आपका आदेश सर, आंखों पर राजन। दरबारी जी सरकार। जाओ इसी वक्त राजमहल और राजमलिका को राज दरबार में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। जाओ फौरन।
हमें दरबार में बुलाने का कारण स्वामी जी तो क्यों बुलाया हो महाराज दरबार में, क्यों बुलाया दरबार में, कौन सा काम मुझे जरूर पड़ा और कोई गलती है क्या बस हो गई। प्रिय सतवंती, कहिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हें किस लिए राजमहल में बुलवाया है, मेरी बातों को गौर फरमाइए। तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, तुमसे कहना कि तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजरानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। कि ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। प्रिय सतवंती, कहिए। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि जब से तुम हमारे घर पर आई हो, इस महल की रोशनी और बढ़ गई है। तुम्हें मैं इसलिए लाया हूं कि हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके, हमारा बच्चा अच्छे से लालन पालन पा सके। लेकिन प्रिय, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि हमेशा तुम बच्चों का ख्याल रखोगी। प्रिय सतवंती जी, तुम जितना प्यार, जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उससे थोड़ा से कहीं ज्यादा मेरे बेटे जयसिंह को प्यार दिलाते हो। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है महारानी जी, हमें तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं? जाओ, जाकर अपने कक्ष में आराम करो। ये कोर्ट का काम खत्म करते ही शीघ्र मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ठीक है साहब। मंत्री जी, यही थी हमारी दूसरी महारानी, जिनका नाम सतवंती है। मंत्रीवर, एक तमन्ना और दिल में है।
हमारे बच्चों को भी हमारे पास बुलवा दिया जाए। दरबारी जाओ, कुंवर जय सिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार लेकर आओ। जैसे आप क्या जा फौरन। नमस्ते। और पिता चरण में आपके और झुका है मेरा मान। पिता चरण में आपके झुका है मेरा मान। और पिता मुझे आशीष दे और सर पे रख कर और पिता मुझे आशीष दे और सर पे रख कर मेरे लाल, ईश्वर से हर रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल रहें।